आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में ग्राम खरसहन खुर्द के निवासी ओम प्रकाश को मुख्यालय के लिए कमिश्नर से शिकायत करना भारी पड़ गया। जब बैत जिले के मंडलायुक्त के पास जमीन विवाद की शिकायत करके घर की तरफ निकले ही थे, तभी कार्यालय गेट के पास गोलबंद बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। आरोप है कि यह घटना मर्टिनगंज के तहसीलदार के द्वारा कराई गई और प्रार्थी की तहरीर पर पुलिस ने तहसीलदार राजू कुमार समेत 9 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में डीएम ने तहसीलदार पर कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बोर्ड को स्तुति भेजी और बताया जमीन विवाद को लेकर तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जहां जांच में तहसीलदार दोषी पाए गए। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खरसहन खुर्द के निवासी ओम प्रकाश यादव, जो कि एक दिन पूर्व जमीन विवाद के संबंध में मंडलायुक्त आजमगढ़ से मिलने गए हुए। देखिए, एक ज़मीनी विवाद के संबंध में तहसीलदार मार्टिनगंज के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जांच की गई। प्रशासनिक जांच में तहसीलदार मार्टिनगंज दोषी पाए गए थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को स्तुति भेजी गई है। साथ ही उनके विरुद्ध जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो भी की गई है। पूर्व भी सर घटनाएं ना हो, इसलिए आप क्या निर्देश? देखिए, जनपद में रेवेन्यू संबंधित या लॉ एंड ऑर्डर संबंधित या अन्य जो भी प्रकरण है, उसमें सभी अधिकारीगण पूरी शुचिता के साथ कार्य करें, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें। हाँ सर, मेरा परिचय ओम प्रकाश यादव मेरा नाम है। गांव मेरा खरसान खुर्द, थाना दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज है। जी, आपको मारपीट का ही आपने आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला? नहीं, मारपीट का जो आरोप की बात आप कर रहे हैं वो आरोप जो ऐसा है कि बीच में मैंने कमिश्नर साहब को जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था और मौखिक रूप से भी बताया था। तहसीलदार के तरफ से हमको जो है पैसे की डिमांड की गई थी। कौन तहसीलदार कहाँ के थे? तहसीलदार मार्टिनगंज राजू कुमार के द्वारा जो है पैसे की डिमांड की गई थी और बारकोड भेज करके मुझसे पैसे की भी डिमांड की गई। बारकोड पे मैंने एक बार उनको 15,000 रुपया दे भी दिया था, लेकिन उनकी डिमांड ज़्यादा थी। पैसा मैं अगर उनको पूरा नहीं दे पाया तो इसलिए हमको लगभग 7-8 महीने से दौड़ा रहे थे और मौके पे हमारे जमीन का जो विवाद था, जो कब्जा परिवर्तन बीच में अधूरा छोड़ के जो राजस्व टीम गई थी, उसका निस्तारण नहीं करवा रहे थे। उसी के दौरान जब हमने कमिश्नर साहब को जो प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने बीच में हमें आश्वासन भी दिया कि जो है हम बीच में 26 जनवरी पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि जो ऐसा है अभी 26 जनवरी फोर्स हमें मिल नहीं पाएगी और हम 26 जनवरी के बाद जो है आपके यहाँ हम आते हैं। तो उसी दौरान जब इन्होंने फिर मुझे एक बार बारकोड भेजा, 20,000 की डिमांड की हमसे, तो हमारे पास पैसा था नहीं, हम पैसा देते क्यों? पैसा हम दिए नहीं, तो फिर इन्होंने क्या किया, उस प्रार्थना पत्र पर जो है रिपोर्ट आनंद फनन में उल्टी सीधी लगा करके भेज दिए। तो फिर जब रिपोर्ट इन्होंने निस्तारित कर दिया हमारे उस प्रार्थना पत्र को, जो मैं कमिश्नर साहब को दिया था, तो मैं कमिश्नर साहब के यहाँ आया, पुनः आया, तो मैंने सारी चीजें मतलब वो बारकोड वाली बात, जो भ्रष्टाचार की जो बात उनके तहसीलदार द्वारा मेरे साथ जो उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, मैं सारी चीजें मौखिक रूप से भी बताया सर को। तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया कमिश्नर साहब ने और तुरंत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर को बुला करके सर ने जो है उसमें जाँच बिठाई। तो जाँच जब बिठाई तो सर मामला सर मारपीट का मामला है, तो ऑफिस के बाहर क्या है सर मामला? देखिए, कल एक जानकारी मिली थी कि आदरणीय कमिश्नर महोदय के जो आवास के बाहर एक जो वादी था, उसको किसी एक अप्पू यादव नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा धमकाया गया, उसके साथ में धक्का मुक्की की गई। इसमें थाना सिदारी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया, शीघ्र इसमें उनकी गिरफ्तारी की जाए। कौन लोग थे सर? ये थाना दीदारगंज के लोग थे और इनके जो वादी पक्ष है वो वहाँ से शिकायत करने आए थे कमिश्नर साहब के यहाँ पे जमीन के मामले में, और इसी पे इनके द्वारा ये कहा गया था कि आपने यहाँ पे क्यों शिकायत किया गया। इसी को लेकर उनके साथ में धक्का मुक्की किया गया और उनका कहना है कि उनको धमकाया गया। इसी पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनकी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। और ये जो व्यक्ति है अप्पू यादव, इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर अभी तो ये घूम रहे हैं सर, पुलिस को भी किस तरह कार्रवाई? आपको यही बताया ना कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और इनके खिलाफ
जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो भी की गई है। इसके पूर्व भी सर कोई घटनाएं ना हो इसलिए आप सर क्या निर्देश देंगे? देखिए, जनपद में रेवेन्यू संबंधित या लॉ एंड ऑर्डर संबंधित या अन्य जो भी प्रकरण है उसमें सभी अधिकारीगण पूरी शुचिता के साथ कार्य करें, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य कितना परिचय दिए भैया? हाँ सर, मेरा परिचय ओम प्रकाश यादव मेरा नाम है। गांव मेरा खरसान खुर्द, थाना दीदारगंज, तहसील माटीनगंज है। जी तहसीलदार आपको मारपीट का ही आपने आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला? नहीं, मारपीट का जो आरोप की बात आप कर रहे हैं वो आरोप जो ऐसा है कि बीच में मैंने कमिश्नर साहब को जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था और मौखिक रूप से भी बताया था। तहसीलदार के तरफ से हमको जो है पैसे की डिमांड की गई थी। कौन तहसीलदार कहाँ के थे? तहसीलदार माटीनगंज राजू कुमार के द्वारा जो है पैसे की डिमांड की गई थी और बारकोड भेज करके मुझसे पैसे की भी डिमांड की गई। बारकोड पे मैंने एक बार उनको 15,000 रुपया दे भी दिया था, लेकिन उनकी डिमांड ज़्यादा थी। पैसा मैं अगर उनको पूरा नहीं दे पाया तो इसलिए हमको लगभग 7-8 महीने से दौड़ा रहे थे और मौके पे हमारे जमीन का जो विवाद था, जो कब्जा परिवर्तन बीच में अधूरा छोड़ के जो राजस्व टीम गई थी उसका निस्तारण नहीं करवा रहे थे। उसी के दौरान जब हमने कमिश्नर साहब को जो प्रार्थना पत्र दिया था तो उन्होंने बीच में हमें आश्वासन भी दिया कि जो है हम बीच में 26 जनवरी पड़ गई तो उन्होंने कहा कि जो है ऐसा है अभी 26 जनवरी फोर्स हमें मिल नहीं पाएगी और हम 26 जनवरी के बाद जो है आपके यहाँ हम आते हैं। तो उसी दौरान जब इन्होंने फिर मुझे एक बार बारकोड भेजा, 20,000 की डिमांड की हम